हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। एक और विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान, कहा कि नीतीश को बिहार की चिंता तो मुझे समर्थन दे। राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपने लिए समर्थन जुटाने एक दिन की यात्रा पर पटना पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा कि यदि नीतीश कुमार बिहार के हितैषी हैं और उन्हें इस राज्य की चिंता है तो उन्हें समर्थन देना चाहिए। यशवंत सिन्हा ने कहा कि आज देश की लोकशाही खतरे में है। देश में राष्ट्रपति यदि रबर स्टाम्प बन जाए तो यह उचित नहीं होगा। पटना पहुंचने पर एयरपोर्ट पर विपक्ष के नेताओं ने उनका स्वागत किया। अपनी यात्रा में उन्होंने राजद, कांग्रेस, वाम दलों के नेताओं से मुलाकात कर अपने लिए समर्थन मांगा। देर शाम वो महागठबंधन की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, वाम दल और कांग्रेस के नेता भी उपस्थित थे। अगली खबर, बिहार के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, शिक्षकों से शालीन पहनावा की अपेक्षा। कांग्रेस ने ड्रेस कोड पर कसा तंज। वैशाली जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड तय किए जाने संबंधित आदेश पर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा। इस बीच विवाद बढ़ने पर वैशाली के जिला शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र नारायण ने अपने आदेश को रद्द कर दिया और इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया। 12 जुलाई को शिक्षकों के ड्रेस को लेकर आदेश जारी किया गया था। वहीं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी ड्रेस कोड संबंधित आदेश नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो शालीन और उपयुक्त पहनावा पहने। खासकर प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में बच्चे शिक्षकों से कक्षा पाठ के अलावा उनसे उठने बैठने बोलने के तरीके के साथ पहनावा का भी तरीका सीखते हैं। इसलिए शिक्षकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चों को किस ढंग से प्रेरित करना चाहते हैं। अगली खबर, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के शुरुआत के साथ ही कांवरियों के धाम पहुंचने की रफ्तार तेज हो गई है। सावन के दूसरे दिन करीब 50,000 कांवरिया सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर देवघर के लिए रवाना हुए। इनमें अधिकतर बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश सहित बिहार, झारखंड के शिव भक्त शामिल थे। अगली खबर, बिहार राज्य के होटल और रेस्तरां में खाना नाश्ता के साथ बिल में सर्विस चार्ज जोड़ा और उपभोक्ताओं से इसकी शिकायत मिली तो जांच में दोषी पकड़े जाने पर दोषी होटल या रेस्तरां प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। इस बारे में सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार के मुताबिक राज्य में होटल एवं रेस्तरां से सर्विस चार्ज लगाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि किसी होटल या रेस्तरां ने बिल में गलती से भी सर्विस चार्ज लिया तो इसे उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करार दिया जाएगा। इस तरह की कोई वसूली किसी और नाम से भी नहीं की जा सकती है। अगली खबर, पटना के एसएसपी ने बड़ा खुलासा किया। फुलवारीशरीफ के ईसापुर से गिरफ्तार मरगूब अहमद पाकिस्तान में बैठे फैजान के संपर्क में था। वह उससे वर्ष 2016 से व्हाट्सएप, ईमेल और फेसबुक से जुड़ा था। फैजान गजवा हिंद का ग्रुप एडमिन भी है। वह सदस्यों को निर्देश देता था। मरगूब ने ग्रुप के वॉल पर प्राचीन भारत का नक्शा अपलोड कर उस पर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया था। पूछताछ में स्पष्ट हुआ है कि मरगूब 1996 में फुलवारीशरीफ में पैदा हुआ। इसका परिवार गया जिले के बीधो शरीफ का रहने वाला है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इसके परिवार में कुछ लोग पाकिस्तान के कराची में भी रहते हैं। उसने हाफिज बस्तानिया एवं फोकानिया की पढ़ाई की। उसने खाड़ी देशों में भी काम किया है। पटना के एसएसपी ने कहा कि पटना के फुलवारीशरीफ में देश विरोधी साजिश की पोल खुलने के बाद दिनों दिन कई नए कनेक्शन सामने आएंगे। फुलवारीशरीफ के मरगूब का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ चुका है और वह पाकिस्तान के फैजान के संपर्क में करीब 6 वर्षों से था। अगली खबर, आतंकी बिहार के जरिए हो रहे भारत में दाखिल। नेपाल से लगी 729 किलोमीटर खुली सीमा का उठा रहे फायदा। पटना में आतंकी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या आतंकी बिहार और उत्तर प्रदेश को सॉफ्ट टारगेट बना रहे। क्या बिहार आतंकियों के लिए सेफ जोन बन चुका है? क्या बिहार के रास्ते आतंकी इंडिया में घुसने की जुगत में है? दरअसल भारत से लगी 1751 किलोमीटर की नेपाल सीमा आतंकियों के लिए सेफ जोन मानी जाती है। नेपाल से लगी बिहार की 729 किलोमीटर लंबी खुली सीमा आतंकी कनेक्शन को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। खतरा इसलिए है क्योंकि बिहार में घुसना आतंकियों के लिए आसान हो चुका है। पाक समर्थित आतंकी भारत में नेपाल के रास्ते एंट्री कर रहे। कराची टू भारत का सफर नेपाल के जरिए ही होता है और इसका खुलासा बिहार से कई बड़े आतंकियों की गिरफ्तारी से हो चुका है। किसी भी घटना के खुलासे में पाक का कनेक्शन सामने आते ही नेपाल सीमा वाले राज्यों में खतरे की आशंका बढ़ जाती है और लगातार बिहार के सीमाई जिले किशनगंज, पूर्णिया में डेमोग्राफी भी तेजी से बदल रही है। अगली खबर, बिहार में कोरोना वापस से लेने लगा जान। पटना एम्स में 3 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 460 नए मामले सामने आए। बिहार में कोरोना ने भयानक रूप ले लिया है। पटना के एम्स में कोरोना से कल 3 लोगों की मौत
हो जाने से हड़कंप मच गया। मरने वालों में सुपौल की महिला रंभा देवी जिसकी उम्र 60 साल, मुजफ्फरपुर के राजेश कुमार जिनकी उम्र 25 साल और एक नवनिहाल अहद जिसकी उम्र मात्र 3 महीने की थी। बिहार में पिछले 24 घंटे में 460 नए मामले सामने आए, वहीं कल 497 नए मामले सामने आए थे। पटना जिले में सबसे ज़्यादा एक्टिव मरीज हैं। पटना में एक्टिव मरीजों की संख्या 202 है। वहीं पटना में 178 नए मरीज कल भी सामने आए थे। रोज मिलने वाले नए संक्रमित की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या भी रोज बढ़ रही है। 7 दिन पहले एक्टिव मरीजों की संख्या 1957 थी, आज एक्टिव मरीजों की संख्या 2640 हो चुकी है। अगली खबर, शिक्षक संघ ने वेतनमान देने की मांग की। लंबे समय से नियमित शिक्षकों की भांति सेवा शर्त एवं वेतनमान की लड़ाई लड़ रहे स्थानीय निकायों के शिक्षकों के मूल वेतन से 15% की वृद्धि का पत्र निर्गत होने के बाद TTSTT उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपकूट ने कहा कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस वृद्धि देने की घोषणा की थी, लेकिन साल भर बीत जाने के बावजूद अभी तक शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से समय समय पर पत्र निकालकर जरूर शिक्षकों की उम्मीद बढ़ाई जा रही। और आपको बता दें कि संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडे पाठक ने कहा कि शिक्षकों की लड़ाई नियमित शिक्षकों की भांति सेवा शर्त और वेतनमान जब तक नहीं जारी कर दी जाती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अगली खबर, बिहार के संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की मांग फिर से एक बार उठी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीधे नीतीश कुमार को ट्विटर पर टैग करके लिखा कि बिहार के वैसे संविदा कर्मी जो नियमित होने की क्षमता रखते हैं, वैसे संविदा कर्मियों को राज्य सरकार क्यों नहीं नियमित करती है। आखिर क्या वजह है कि राज्य के 5 लाख संविदा कर्मी लगभग 2 साल से आंदोलित हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। संविदा कर्मी संघ ने भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के इस बयान का समर्थन किया है। आपको बता दें कि बिहार के संविदा कर्मियों को लगभग 4 साल से नियमित करने का वादा करके उन्हें धोखे में रखा जा रहा। अगली खबर, रेप कांड के मुख्य आरोपी राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव ने पॉक्सो कोर्ट में सरेंडर किया। रेप कांड के बाद अरुण यादव कई महीनों से फरार चल रहे थे। फिलहाल अरुण को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 18 जुलाई 2019 को पीड़िता पटना के सेक्स रैकेट संचालकों के चंगुल से भागकर आ आई थी। इसके बाद पीड़िता के भाई ने नगर थाने में आवेदन देकर अनीता देवी तथा संजीत कुमार उर्फ छोटू के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता के 164 के पहले बयान में मनरेगा के अभियंता अमरेश कुमार एवं संजय कुमार उर्फ जीजा को आरोपित किया गया, जबकि 164 के दूसरे बयान में आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव भी आरोपित हुए थे। अगली खबर, बालू के अवैध खनन के मामले में निलंबित किए गए भोजपुर के तत्कालीन एसपी राकेश दुबे और औरंगाबाद के तत्कालीन एसपी सुधीर कुमार पोरिका की मुश्किलें कम नहीं हो रही। दोनों आईपीएस अधिकारियों का निलंबन फिर से 180 दिन यानी लगभग 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब दोनों अफसर 17 जनवरी 2023 तक निलंबित रहेंगे। दोनों अफसरों पर बालू के अवैध उत्खनन में शामिल लोगों को मदद पहुंचाने और इसमें संलिप्त रहने का आरोप है। दोनों ही अफसरों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में भी जांच चल रही है। औरंगाबाद जिले के तत्कालीन एसपी रहे सुधीर कुमार पोरिका और भोजपुर के तत्कालीन एसपी रहे राकेश कुमार दुबे को आर्थिक अपराध इकाई की जांच रिपोर्ट और बिहार डीजीपी की अनुशंसा पर पहली बार 27 जुलाई 2021 को 60 दिनों यानी 24 सितंबर 2021 तक के लिए निलंबित किया गया था। इसके बाद उनकी निलंबन अवधि 21 जुलाई 2022 तक विस्तारित की गई थी। 1 जुलाई 2022 को हुई निलंबन समीक्षा समिति की बैठक में उनके निलंबन को अब 21 जुलाई 2022 से अगले 180 दिन यानी 17 जनवरी 2023 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना